हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज हम लेकर हाजिर हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले बिंदु से करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के। दोस्तों, आज का पहला बिंदु है मेजराना एक। मेजराना वन यह चर्चा में रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों रहा है और यह क्या है और किस चीज़ से संबंधित है। दोस्तों, मेजराना एक विश्व की पहली क्वांटम चिप है। क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु इसे लॉन्च किया गया है टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा। ठीक है, टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर ने विश्व की प्रथम क्वांटम चिप को लॉन्च किया गया है, जिससे कि क्वांटम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित और कुछ तथ्य हैं कि मेजराना एक जो है वह प्रथम क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर का उपयोग करती है। जैसे कि टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर या पारंपरिक ठोस तरल या गैसीय अवस्थाओं से अलग होकर एक अलग टोपोलॉजिकल अवस्था बनाती हुई चिप है, जिसे कि टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है मेजराना एक और यह विश्व की प्रथम क्वांटम चिप है। आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं आज के दूसरे बिंदु की तरफ। तो दूसरा बिंदु है आज का अपना दिनेश खारा समिति। दोस्तों, दिनेश खारा समिति भी इसका निर्माण किया गया है और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। दिनेश खारा समिति बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के हेतु दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दिनेश खारा समिति क्या करेगी? यह बीमा अधिनियम 1938 जो कि अंग्रेजों के समय का यह अधिनियम है बीमा से संबंधित, उसकी समीक्षा करने के लिए इसकी 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है, यानी उनका महत्व नहीं रह गया है। उन सब में परिवर्तन करने हेतु, कुछ अन्य नियमों को जोड़ने हेतु इस अधिनियम का समीक्षा किया जाएगा दिनेश खारा समिति के द्वारा। ठीक है, आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, यह समिति है जो इसका गठन किया गया है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा। ठीक है, तो भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यह है बीमा क्षेत्र में विनियमन को क्रियान्वित करती है भारत में, और यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना, इसके मुख्यालय और इसके कार्यों को देखेंगे कि क्या है। इसकी स्थापना दोस्तों IRDA अधिनियम 1999 के तहत किया गया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु, एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। यह एक वैधानिक निकाय यानी कि अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद है। आप याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर का मुख्यालय नई दिल्ली या मुंबई है, तो वहाँ पे यह गलत करने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे और याद भी रखेंगे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना IRDA अधिनियम 1999 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। ठीक है, आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं आज के दूसरे बिंदु की तरफ अपने। दोस्तों, भारत का प्रथम वन्यजीव बायो बैंक, भारत का प्रथम वन्यजीव बायो बैंक यह क्रियाशील हो गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग चिड़ियाघर, यानी जिसे कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहते हैं, जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया, यानी वहाँ पे इसे शुरू किया गया। ठीक है, यह बायो बैंक को। तो दोस्तों, ये बायो बैंक जो है ये फ्रोजन चिड़ियाघर कहते हैं, एक तरीके से इसे फ्रोजन है, जहाँ पे संरक्षण और अनुसंधान हेतु जंतुओं के आनुवंशिक तत्वों को संरक्षित किया जाएगा, यानी कि यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के फ्रोजन रूप में जो जंतु के आनुवंशिक तत्वों को संरक्षित करेगा। इसलिए दार्जिलिंग चिड़ियाघर में फ्रोजन चिड़ियाघर के रूप में बायो बैंक की स्थापना की गई है। आप इन बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ आज के। यह है हरियाणा गवाह संरक्षण योजना।
दोस्तों हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, इसका शुरुआत किया गया है, नाम से ही पता है कि हरियाणा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह योजना जो है, इसमें राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू होने के साथ ही गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाया गया, जिससे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह योजना किससे संबंधित है, हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। आजकल कानूनों की क्रियान्वयन हेतु गवाहों की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस वजह से गवाहों के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो नए आपराधिक कानून इस समय राज्य में लागू हैं, उसके लिए गवाहों की सुरक्षा के लिए हरियाणा ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत करी है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों यह है भारत का प्रथम रोड ट्रेन, यानी कि रोड ट्रेन भारत की जो प्रथम है, इसकी लॉन्चिंग किसने की है और किस कंपनी द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दोस्तों भारत की प्रथम रोड ट्रेन जो है, इसे बनाया है वोल्वो ट्रक्स द्वारा। भारत की पहली रोड ट्रेन को लॉन्च किया गया है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के प्रथम रोड ट्रेन, यानी जिसका निर्माण वोल्वो ट्रक्स द्वारा किया गया है, उस पर लॉन्च किया गया है, उसके द्वारा, और इसका संचालन लॉजिस्टिक फर्म डेलीवेरी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यानी लॉजिस्टिक फर्म डेलीवेरी लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें क्या देखना था आपको, इसमें देखना था कि इसे बनाया किसने, यानी इसे लॉन्च किया किसने किया है, तो इसे वोल्वो ट्रक्स ने लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है, और इसका संचालन लॉजिस्टिक फर्म डेलीवेरी लिमिटेड द्वारा किया गया। इन सब बिंदुओं को आप नोट डाउन करते चलें। दोस्तों अगर आपको यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PCS क्रांति के टेलीग्राम चैनल से आप वहां से जुड़ सकते हैं और उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। सरस आजीविका मेला 2025। दोस्तों सरस आजीविका मेला से संबंधित क्वेश्चन स्टेट PSC में बनाता रहता है, तो आप इन सब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है 21 से 10 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, और आयोजन स्थल है ग्रेटर नोएडा, यानी कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, और यह 21 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाएगा, ठीक है। और इसके आयोजनकर्ता के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि इसका जो संचालन, इसका आयोजन करता है वह है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। इसके नोडिंग एजेंसी अगर मान सकते हैं आप, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में 21 से 10 मार्च तक, 21 फरवरी से 10 मार्च तक, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हैं तो इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि परंपरागत शिल्प कलाओं और अन्य हस्तशिल्प कलाओं इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। यह है कि मिजोरम का पहला स्काई वॉक। दोस्तों मिजोरम का पहला स्काई वॉक से तात्पर्य यह होता है कि कुछ एक आपको इसका हवा में लटकता हुआ एक पुल टाइप सा दिखाई का निर्माण किया जाता है, उस जिसे स्काई वॉक का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस मिजोरम कई राज्यों में पहले भी स्थापित हो चुका है। इसी संदर्भ में मिजोरम में यह मिजोरम का पहला स्काई वॉक बनाया गया है, तो इसलिए चर्चा में है। तब देख लेंगे इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों यह जो स्काई वॉक है मिजोरम का, यह आइजोल पीक रिजॉर्ट और हांगी लुंगलेन में स्थापित किया गया। आइजोल पीक रिजॉर्ट यह हांगी लुंगलेन में स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन किया है मिजोरम के CM लाल दुहोमा द्वारा किया गया, ठीक है। अब इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्त टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 इसके अभी इसका रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें 13 महिलाओं में टॉप 13 महिला में एक भारतीय महिला को भी शामिल किया गया है। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको देखते हैं। इसमें एक भारतीय महिला को भी शामिल किया गया, ठीक है।
कुल 13 महिलाओं में पूर्णिमा देवी वर्मन जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, यह भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणकर्ता के रूप में 13 महिलाओं की सूची में इनको भी शामिल किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन यह असम की निवासी हैं, ठीक है, असम की निवासी हैं और इन्हें टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया है, ठीक है। इन पूर्णिमा देवी वर्मन एक हरगिला आर्मी चलाती हैं, जिसमें लगभग 20,000 महिलाओं की एक टीम है जो पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती है और उनके बारे में शिक्षित करती है, जागरूक करती है, यानी कि पक्षियों का संरक्षण का कार्य करती है और ये जिससे कि पारिस्थितिकी पर्यावरण को बढ़ाया जा सके और जीव जंतुओं के जैव विविधता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा सके, इसलिए यह हरगिला आर्मी, जिसमें कि लगभग 20,000 महिलाएं हैं, वो पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती हैं, उनके बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक भी करती है, ठीक है। तो यह बिंदु था पूर्णिमा देवी बर्मन से, ठीक। अब चलते हैं अपना अगले बिंदु की तरफ। यह दोस्तों 37वां वार्षिक पुष्प शो वसंत उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 37वां वार्षिक पुष्प शो वसंत उत्सव का आयोजन नोएडा में किया गया, ठीक है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यह था करंट अफेयर्स के आज के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जो न्यूज थी उससे संबंधित तथ्य थे। अब देखते हैं अपनी दूसरी श्रृंखला संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि हम 2 प्रश्न डेली देते हैं। आपको एक का आंसर बताया जाता है, दूसरे का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होता है। तो इस संदर्भ में आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका खुफिया सुरक्षा एजेंसी FBI के महानिदेशक के रूप में किस भारतवंशी की नियुक्ति हुई, ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के 47वें राष्ट्रपति हैं, उन्होंने FBI के महानिदेशक के रूप में एक भारतवंशी की नियुक्ति करी है, तो उसे वह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुलसी गाबार्ड, ऑप्शन बी काश पटेल, ऑप्शन सी नीरज पारेख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है काश पटेल। काश पटेल को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI अमेरिका खुफिया सुरक्षा एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति करी है, ठीक है। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है, यानी कि कौन से राज्य द्वारा अभी हाल ही में नए भूमि कानून को मंजूरी दी गई है, ठीक है। यह क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। तो यह था आज का करंट अफेयर। अब लेकर हाजिर होंगे हम दूसरे दिन के करंट अफेयर यानी कल के करंट अफेयर को। तब तक के लिए धन्यवाद।